हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कबीर दास के द्वारा रचित विरह को अंग, जिसके साखियों में हम देखेंगे कि कबीर की जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए किस तरह व्याकुल रहती है। तो कबीर ने जीवात्मा को स्त्री रूप में बताया है तथा परमात्मा को प्रियतम बताया है। तो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए किस प्रकार व्याकुल है, उसी स्थिति का वर्णन विरह को अंग में किया हुआ है। तो देखें, रात्यों रूनी बिरहिनी ज्यों बंचो कुकुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरह पुंज। रात्यों रूनी बिरहिनी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है क्योंकि दैर्घ्य वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रात्यों यानी रात भर, रूनी यानी रोती रहती है, बिरहिनी यानी जीवात्मा, जो यानी जिस प्रकार से, बंचो यानी वंचित हुआ, कुंज यानी क्रौंच पक्षी। क्रौंच पक्षी जैसे अपनी क्रौंची से वंचित हो जाता है, रात्रि में जब ये अलग अलग हो जाते हैं तब क्रौंच पक्षी जिस प्रकार से चित्कार करता है, उसी प्रकार से विरहिणी आत्मा भी प्रभु राम के लिए अर्थात परमात्मा के लिए रात भर रोती है। कबीर अंतर परजल्या, कबीर दास जी कहते हैं, जब हृदय में, अंतर यानी हृदय में, प्रजल्या यानी जलकर, प्रगट्या बिरह पुंज, पुंज यानी होता है समूह है, तो विरह पुंज यानी विरह का समूह है। तो विरह समूह के प्रकट होने से हृदय में ज्वाला उत्पन्न हो रही है। तो देखें इसकी व्याख्या। कबीर दास कहते हैं कि विरहिणी आत्मा प्रियतम राम के वियोग में रात भर इस प्रकार रोती है जिस प्रकार क्रौंच पक्षी से वियुक्त क्रौंची चित्कार करती रहती है। आगे वे कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोगी रूपी ज्वाला में जल रहा है। अगली साखी। अंबर कुंजा कुरलियाँ गरजी भरे सब ताल, जिनी थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। अंबर यानी होता है आकाश, कुंजा यानी होता है वो ही क्रौंच पक्षी, कुरलियाँ यानी होता है करुण पुकार करना, कूकना, गरजी भरे सब ताल, ताल यानी होता है यहाँ पर तलैया, जिनी थे गोविंद बिछुटे कि जिनसे गोविंद बिछुड़ जाते हैं, यानी जिनके प्रभु ही जिनसे बिछुड़ जाते हैं, तिनके कौन हवाल यानी उनके तो कौन ही फिर रक्षक रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कबीर दास कहते, क्रौंच एवं कुररी पक्षी के विरह से द्रवित होकर आकाश ने वर्षा करके समस्त ताल तलैयों को जल से परिपूर्ण कर दिया है कि जब कुरलिया पक्षी क्रौंच पक्षी जब कुंजते हैं अपने क्रौंची के लिए, जब विरह में करुण पुकार करते हैं, तब पर जो आकाश है वो गरज गरज के सारे ताल तलैयों को जल से परिपूर्ण कर देता है, यानी उनकी करुण पुकार को सुनकर चारों तरफ बारिश कर देता है। जिनी थे गोविंद बिछुड़े, लेकिन जिनके गोविंद ही बिछुड़ जाते हैं, जिनसे राम का विरह हो जाता है, जिनसे परमात्मा का विरह हो जाता है, उनकी रक्षा करने वाला अब कौन रह जाएगा। तो देखें इसकी व्याख्या। कबीर दास कह रहे हैं कि क्रौंच एवं कुररी पक्षी के विरह से द्रवित होकर आकाश ने वर्षा करके समस्त ताल तलैयों को जल से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार इनका विरह तो शांत हो गया, परंतु जो प्रभु राम विरह से वियुक्त हैं, उनकी रक्षा करने वाला कौन है, अर्थात उनकी रक्षा को केवल ईश्वर ही कर सकता है। अगली साखी देखें। चकवी बिछुटी रेणी की, आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राती। तो चकवी बिछुटी रेणी की, चकवी चक्रवाक पक्षी, चकवी पक्षी, बिछुटी यानी बिछुड़ जाती है, रेणी यानी रात्रि में, तो चकवी अपने चकवे से रात्रि में बिछुड़ जाती है। आई मिली प्रभाती, प्रभाती यानी प्रातः काल, लेकिन जो ही प्रातः काल होता है, जो ही सवेरा होता है, तो चकवी तो अपने चकवे से मिल जाती है, लेकिन जे जन जो व्यक्ति बिछुटे राम से, जो राम से बिछुड़ जाते हैं, ते दिन मिले न राती, तो फिर वह ना दिन में मिलते हैं और ना ही रात्रि में मिलते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि रात की बिछुड़ी हुई चकवी तो सवेरा होने पर अपने चकवे से फिर मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति राम से वियुक्त हो गए वे फिर ना दिन में मिलते हैं और ना ही रात में मिल सकते हैं। वासुरी सुख नारेणी सुख, ना सुख सुपिने माही, कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप ना छाही। वासुरी सुख, वासुरी यानी दिन में,
ना तो दिन में सुख है ना रेणी सुख, रेणी यानी रात्रि में, ना रात में सुख है ना सुख सपने माही, ना ही स्वप्न में सुख मिलता है। कबीर बिछुटा राम सु, कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम से बिछुड़ जाता है, ना सुख धूप ना छाही, ना उसको सुख धूप में मिलता है और ना ही छाया में मिलता है। यहाँ पर धूप कष्ट के लिए और छाया सुख के लिए बताया गया है। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जो जन राम से वियुक्त हो गया, उसे ना तो दिन में सुख मिलता है ना रात को सुख मिलता है, तथा न ही उसे स्वप्न में सुख मिलता है। अर्थात राम से विमुख व्यक्ति को प्रियतम की वियोग व्यथा सदैव ही व्यथित ही करती रहती है। बिरहिनी उभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आई। कि बिरहिनी ऊभी, ऊभी यानी खड़ी है, पंथ सिरी, पंथ यानी रास्ते में, पंथी बूझे धाई, पंथी यानी राहगीर से, धाई यानी दौड़ दौड़ कर पूछती है, एक शब्द कही पीव का, कि मेरे प्रिय परमात्मा का एक शब्द यानी उनका एक समाचार तो मुझे कह दे। कबर मिलेंगे आई, कि हे राहगीर वो मुझसे मिलने के लिए कब तक आएंगे। ये विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा का इंतजार करती हुई कहती है, किससे? राहगीर से। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक विरहिणी नायिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में मार्ग में खड़ी होकर आते जाते हर राहगीर से उत्कंठित होकर प्रिय आगमन का समाचार पूछती रहती है, उसी प्रकार एक राम यानी ब्रह्म से वियुक्त साधक की आत्मा अपने गुरु से प्रियतम ब्रह्म की चर्चा सुनती हुई सदैव यह जानना चाहती है कि उसका प्रभु से मिलन कब होगा। बहुत दिनन की जौवटी बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कि बहुत दिनन की जौवती, कि मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कि मेरी जो जीवात्मा है और बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है। बाट तुम्हारी राम, कि हे राम हे परमात्मा तुम्हारी ये राह देख रही है। बाट देखना यानी राह देखना। जीव तरसे तुझ मिलन को, कि मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, व्याकुल हो रहा है। मन नाही विश्राम, मेरे मन को विश्राम चैन नहीं मिलता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी विरहिणी आत्मा बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है और मन को भी चैन या विश्राम नहीं है। बिरहीन उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की काम। अब विरहिणी आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है वियोग अवस्था में कि उठे भी, कि वह खड़ी भी होती है तो पड़े फिर वो गिर जाती है। कि जो विरहिणी आत्मा है अब वो खड़ी भी होती है आपके दर्शन की उत्कंठा लेकर, तो फिर वो फिर से गिर जाती है। दर्शन कारणी राम, की आपके दर्शन करने के लिए हे राम हे प्रभु हे परमात्मा आपके दर्शन के लिए विरहिणी आत्मा जब खड़ी होती है तो वापस गिर जाती है। मुआ पीछे दे हुए, मुआ यानी मृत्यु, पीछे यानी बाद में, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात आप देंगे सो दर्शन की ही काम, तो वो दर्शन मेरे किस काम आएंगे। तो इस पद्य में कावर्षि जब कर्षि सुखाने का भाव प्रकट करते हुए कबीर दास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शनों की उत्सुकता में विरहिणी जब उठती है तो उठते ही पुनः नीचे गिर जाती है। अर्थात आपके विरह में वो इतनी कृशकाय हो गई, इतनी दुर्बल हो गई है कि उससे उठा भी नहीं जाता। अब यदि आपने उसके मरने के बाद अपने सौंदर्यमय स्वरूप का दर्शन करवाया तो वह किस काम का होगा। अतः हे प्रभु, मेरी आत्मा को शीघ्र दर्शन दे दीजिए। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम। मुआ पीछे यानी मरने के पश्चात, जिनी मिले जिसको राम मिलते हैं, जिसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, कहे कबीरा राम, तो कबीर दास जी कहते हैं हे राम हे परमात्मा फिर वो दर्शन किस काम के होंगे। पाथर घाटा लोह सब, कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पाथर यानी पत्थर को घिस घिस कर, घाटा यानी घिस घिस कर, लोह सब सारे लोहे को ही समाप्त कर देता है। पारस कौने काम, तो फिर पारस पत्थर का क्या काम रह जाएगा।
यानी लोहे को जब पारस पत्थर से स्पर्श करवाया जाता है तो उससे स्वर्ण सोना बन जाता है। तब कहा जा रहा है कि अगर पत्थरों पर घिस घिस कर सारे लोहे को समाप्त कर देंगे तो फिर पारस किस काम में आएगा। अर्थात जब मेरी आत्मा ही मर जाएगी तो फिर आपके दर्शन मेरे किस काम में आएंगे। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि पहली पंक्ति में यहाँ पर लोक प्रचलित बात कही गई है और दूसरी पंक्ति में इसी से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे राम, यदि आपने मेरे मरने के बाद दर्शन दिया तो वह किस काम का होगा। वह तो ठीक उसी प्रकार निरर्थक होगा जिस प्रकार कोई व्यक्ति पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए संपूर्ण लोहे को घिस घिस कर ही समाप्त कर दे और तब जाकर उसे पारस पत्थर की प्राप्ति हो, तो फिर आपके दर्शन मेरे किस काम में आएंगे। अंदेसड़ा ने भाजसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजसी के हरि ही पास गया। अंदेसड़ा ने भाजसी कि मेरी जो आशंका है वो मुझसे दूर नहीं होगी। भाजसी यानी भागेगी, मुझसे दूर नहीं होगी, मेरी आशंका नष्ट नहीं होगी। संदेशो कहिया कि संदेश प्रभु से संदेश कहना, हे दूत कि संदेश जाकर कहना कि मेरी आशंका ऐसे दूर नहीं होगी। के हरि आया भाजसी की या तो मैं मेरे प्रभु मेरे पास आए, मेरा अंदेशा मेरी आशंका दूर होगी। के हरि ही पास गए, या फिर मुझे स्वयं उनके पास जाना होगा, परमात्मा के पास जाना होगा, तब मेरे मन का अंदेशा दूर होगा। तो हे दूत, तुम ये संदेश जाकर परमात्मा से कह देना। अंदेसड़ा ने भाजसी संदेशो कहिया, कई हरि आया भाजसी कई हरि ही पास गया। यानी अब तो केवल उद्धार करने वाले परमात्मा ही रह गए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कोई विरहिणी आत्मा राम यानी प्रभु परमात्मा के किसी दूत से कहती है कि तुम प्रभु को संदेश कहना कि प्रिय मिलन की मेरी असफलता की आशंका नष्ट नहीं होगी। अतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर मेरे पास आ जावें, अन्यथा मुझे स्वयं उनके पास आना पड़ेगा। आई न सको तुझ पे सकूं न तुझे बुलाई, जियरा यों ही ले हुगे विरह तपाई तपाई। अब आत्मा कह रही है, विरहणी आत्मा, आई न सको तुझ पे कि प्रभु मैं तुझ पे यानी तक मैं प्रभु तुम तक नहीं आ सकते। सकूं न तुझे बुलाई और ना ही मैं तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। जियरा यों ही ले हुगे कि हे प्रभु तुम मेरे प्राणों को यों ही हर लोगे क्या। विरह तपाई तपाई, विरह में मुझे तप्त कर करके तपा करके मेरे प्राणों को समाप्त कर दोगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, वियोगिनी आत्मा इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि वह तुम्हारे पास आ सके, तथा उसमें इतनी भी आत्मसमर्पितता की भावना नहीं है कि तुम्हें आकृष्ट करके अपने पास बुला ले। अतः मुझे तो यही प्रतीत होता है कि तुम इसी प्रकार तपा तपा कर मेरे इन प्राणों को समाप्त कर दोगे। यहू तन जालो मसी करूं जो धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्नि। कि यहू तन जालो मसी करूं, जालो यानी जलाकर, यहू यानी यह, तन यानी शरीर, मसी यानी भस्म बना लूं, कि मैं मेरे इस शरीर को जला जला कर भस्म के रूप में बना लूं, राख के रूप में बना लूं। जो धुआं जाई सरगी, तो कहा जाता है कि धुआं जब आग जलती है तो धुआं ऊपर की ओर उठता है। तो कह रहे हैं जो धुआं जिससे कि धुआं है वो स्वर्ग की तरफ जाएगा, अर्थात मेरी हड्डियों का जो धुआं बनेगा वो आकाश में फैल जाएगा, तब जरूर वह भगवान के स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। मति वे राम दया करे, तो फिर वे दयानिधि राम स्वयं ही दया कर देंगे। बरसी बुझावे अग्नि, फिर वो अपनी दया दृष्टि की बारिश से मेरी इस अग्नि को, विरह अग्नि को बुझा देंगे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विरह की इस असहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह शरीर भस्म कर क्षार में बदल दूं, जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआं आकाश में फैलेगा। तो संभव है वे दयानिधि राम दयादृत होकर अपनी कृपा दृष्टि के वारी से उस अग्नि को बुझा देंगे। यहू तन जालो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंक की लिखी लिखी राम पठाऊं। यहूतन की मेरे शरीर को, जालो यानी जलाकर, मसी यहाँ पर मसी शब्द का अर्थ होगा
शाही, मैं मेरे शरीर को जला जला कर उसकी शाही बना लूं। लिखो राम का नाम, फिर उस स्याही से मैं राम का नाम लिखती चली जाऊंगी। लेखनी करूँ कलंक की, और मेरी हड्डियों की मैं लेखनी कलम बना लूं। लिखी लिखी राम पठाओ, पठाओ यानी भेजना, और फिर मैं लिख लिख कर राम का नाम लिख लिख कर फिर मैं राम के पास भेजती रहूं। तो मैं मेरे शरीर को जलाकर उसकी शाही बना लूं, और मेरी हड्डियों से मैं लेखनी कलम बना लूं, जिससे मैं राम का नाम लिखूं, लिख लिख कर प्रभु परमात्मा श्री राम को भेज दूं। तो इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे दर्शन दे देंगे। तो विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि शरीर को जलाकर शाही बना लूं और अस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेज दूं। कदाचित इस कृत्य से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन दे दें। कबीर पीर पिरामिनी, पंजर पीड़ न जाई, एक जय पीड़ परीति की, रही कलेजा छाई। कबीर पीर पिरावनी, कबीर दास जी कहते हैं पीर यानी पीड़ा, पिरावनी यानी बहुत ही कष्टदायक होती है। पंजर पीड़ न जाई, पंजर यानी शरीर की, पीड़ न जाई, शरीर की पीड़ा भी कई बार उपचार करवाने के पश्चात भी नहीं जाती। एक जय पीड़ प्रीति की, कि एक पीड़ा जो प्रेम की लग जाए, रही कलेजा छाई, तो फिर वो कलेजे पर छा जाती है, हृदय में वो असह्य पीड़ा समा जाती है। तो परमात्मा की पीड़ा तो ऐसी है जो कलेजे पर छा जाती है। जब शरीर की पीड़ा भी कई बार उपचार करने पर भी नष्ट नहीं होती, तो परमात्मा के प्रेम की पीड़ा तो नष्ट होने का नाम ही नहीं है। कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण, बड़ी कष्टदायक होती है। शरीर की पीड़ा ही इतनी कसकमय यानी पीड़ादायक होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती। फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह तो सर्वथा ही उपचार से बाहर है। वही असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है, कि वह असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है। चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जान है, के जी ही लागी सोई। कि चोट सताणी विरह की, कि विरह की चोट बड़ी सताने वाली है, यानी बड़ी व्यथित, बड़े कष्ट देने वाली हैं। सब तन जर्जर होई, कि मेरा शरीर है वो सारा का सारा जर्जर हो गया, कमजोर हो गया है। मारण हारा जान ही, कि या तो वो इस पीड़ा को पहुंचाने वाला ही जानता है, के जी लागी सोई, या फिर जो उस पीड़ा को भोग रहा है वो जानता है कि ये प्रेम की पीड़ा कैसी होती है। तो विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है, जर्जर और जीर्ण शीर्ण कर देती है। वेदना से शरीर कृशकाय कमजोर पड़ जाता है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो ही व्यक्तियों को पता होता है, एक तो उसको जो उसे भोग रहा है, और दूसरा उसको जो उस पीड़ा को देता है, उस पीड़ा को प्रदान करता है। जर्जर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कर कमाण सरसादी करी, खेची जू मार्या माही, भीतरी विदा सुमार हवे, जीवे की जीवो नाही। कर कमाण सरसादी करी, कर यानी हाथों में, कमाण यानी धनुष बाण, सर यानी बाणों को, साधी यानी साध कर, लक्ष्य को साध कर, खेची जू मार्या माही यानी खींच के जब हृदय के भीतर मारा, प्रेम के बाण को जब अपने हाथों में लेकर प्रियतम परमात्मा ने धनुष को खींचकर जब प्रेम का बाण चलाया, तो वह तो भीतरी भिदा सुमार हवे, कि फिर वह तो हृदय के भीतर ही आर पार हो गया, जीवे को जीव नाही, कि अब पता ही नहीं चलता कि जिंदगी है या नहीं, तो जन्म और मरण के बीच में झूल रहा हूँ। भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींचकर ऐसा प्रेम बाण चलाया है कि वह हृदय के आर पार हो गया, हृदय प्रेममय ही हो गया। उसके प्रेम तीर की यह चोट इतनी गहरी लगी कि जीवन जन्म और मरण के मध्य झूल रहा है, अर्थात प्रभु प्रेम उसे अपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी ओर खींचता है। कर कमाण सरसाधी मारिया माही भीतरी विदा, तो इन सब में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जब हूँ मार्या खेच करी, तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की, गई कलेजा छाणी। जब हूँ मार्या खेच करी, जब गुरुवर ने
उस बाण को, उस धनुष को खींचकर उपदेश या प्रेम रूपी बाण चलाया, तब मैं पाई जानी, तब मुझे ये बात ज्ञात हुई, लागी चोट मरम की, कि मेरे जो चोट है वो मरम हृदय के आर पार चली गई, कलेजा छानी, कि कलेजे को छलनी कर दिया, कि मेरे हृदय के भीतर जो परमात्मा ने उपदेश या प्रेम का बाण चलाया वो मेरे हृदय को चोट पहुंचा गया, अर्थात वह प्रेम, वह उपदेश मेरे हृदय में समाहित हो गया। तो क्या कहते हैं, व्याख्या देखें। जब गुरुवर ने पूर्ण शक्ति के साथ खींचकर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम बाण की मर्मांतक चोट मेरे हृदय के पार हो गई। भाव यह है कि प्रेम से तन मन बिंद गया, और व्यंजना है कि अब इस हृदय में सांसारिकता का जल बिल्कुल भी समाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मेरे हृदय में उपदेश और प्रेम का ज्ञान हो चुका है। जीही सरी मारी कालही, सो सर मेरे मन बसा, तिही सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। कि जीही सरी मारी कालही, कि जो सरी, सरी यानी बाण, हे गुरुदेव, जो बाण, जो प्रेम का बाण आपने मुझे कल मारा था, सो सर मेरे मन बसा, कि वह बाण मेरे हृदय में बस चुका है, मेरे मन में बस चुका है। तिही सरी अजहू मारी, कि वो ही बाण मेरे शरीर पर एक बार पुनः मारे, सर बिन सच पाऊँ नहीं, कि अब उस बाण के बिना मुझे सच या शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कि हे गुरुदेव, जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की वह मेरे मन के भीतर समाहित हो गया। वह बाण स्वर वाणी का, अर्थात प्रेम का उपदेशक था। उसी वाणी के प्रेममय बाण को मुझे आज भी मार दो, क्योंकि उसके बिना मुझे शांति नहीं है। अगला, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह भुअंगम तन बसे, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प, भुअंगम यानी सर्प, तो विरह रूपी सर्प में यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तन बसे, मेरे शरीर में बसा हुआ है, मेरे शरीर में घुसा हुआ है। मंत्र न लागे कोई, और अब कोई भी मंत्र उस शरीर को, उस विरह के सर्प को बाहर नहीं निकाल पा रहा। राम वियोगी ना जीवे, कि प्रभु का वियोगी जीवित ही नहीं रह सकता, जीवे तो बोरा होई, और अगर वह जिंदा रह भी जाए तो फिर पागल हो जाता है, अर्थात इस सांसारिकता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो देखे व्याख्या, विरह रूपी सर्प शरीर की बामी में घुस बैठा है, उसे कोई भी मंत्र, कोई भी साधक बाहर निकालने में समर्थ नहीं है। प्रभु का वियोगी तो जीवित ही नहीं रह सकता, वह जीवन मुक्त हो जाता है, और यदि जीवित रहता भी है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण असंपृक्त हो जाता है, जिसे लोग पागल कहने लग जाते हैं। बिरह भुअंगम पेशी करी, किया कलेजे घाव, साधु अग्न मोड़ही, जू भावे त्यों खाव। ये अंग है, साधु अंग न मोड़ही। बिरह भुअंगम पेशी करी, कि विरह का स्वर मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका, पेशी यानी प्रवेश कर गया। किया कलेजे घाव, और मेरे कलेजे में, मेरे हृदय में उसने घाव कर दिया। साधु अंग न मोड़ही, लेकिन मुझे ये घाव अच्छा लग रहा है। जो व्यक्ति परमात्मा का जो भक्त होता है, जो साधुजन होता है, वो अपने अंगों को मोड़ता नहीं है, यानी कि उस सर्प को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। जो भावे त्यों खाओ, और वो सर्प को कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा है उसी रूप में उसको खाने देते हैं। अर्थात साधक को विरह में बहुत कठोर यातनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन वो उन यातनाओं को खुशी खुशी सहन कर लेता है। तो विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर लिया है, किंतु इस वेदना से साधुजन विचलित नहीं होते। जैसे उसकी इच्छा होती है उस रूप में उसे अपने को खाने देते हैं। भावार्थ यह है कि साधक विरह की कठोर यातनाओं से पथ विचलित नहीं करते। अगला, सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साई के चित। सब रग तंत रबाब तन, कि शरीर रूपी तंत्री पर, रग यानी नसें, शिराएं, रबाब तन, रबाब यानी एक वाद्य यंत्र होता है रबाब, तो रबाब
जो वाद्य यंत्र है वो शरीर रूपी रबाब विरह बजावे नित्य की विरह वेदना से शरीर की शिराओं को नित्य प्रतिदिन बजाता है और न कोई सुनी सके कि इस विरह वेदना के संगीत को कोई नहीं सुन सकता के साईं के चित्त या तो उसका प्रियतम परमात्मा सुन सकता है या फिर उस आत्मा का विरहिणी आत्मा का चित्त यानी स्वयं की आत्मा सुन सकती है। तो शरीर रूपी तंत्री पर शिराओं रूपी तांतों का विरह नित्य बजाया जाता है। यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विरह वेदना से शरीर की शिराएं झंकृत रहती है, इससे निश्रित संगीत को कोई तीसरा नहीं सुन सकता। निश्रित यानी निकले हुए संगीत को या तो उसे प्रियतम ही सुन सकते हैं या फिर मेरा हृदय ही। प्रेम छत्र के अनुभव ऐसे हैं जिन्हें भुक्त भोगी ही जान सकता है। बिरहा बुरहा जिनी कहो बिरहा है सुल्तान, जिस घटी बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। बिरहा बुरहा जिनी कहो, बिरहा यानी विरह को, बुरहा यानी बुरा, जीनी कहो यानी मत कहो कि तुम विरह को बुरा मत कहो मनुष्यों। बिरहा है सुल्तान की विरह तो राजा के समान है। जिस घटी विरह न संचरे, घटी यानी हृदय में, मन में, जिसके हृदय में विरह का संचार नहीं होता, सो घट सदा मसान, वह हृदय हमेशा शमशान की भांति शून्य होता है। तो हे मनुष्यों, विरह को बुरा मत बताओ, वह तो राजा के समान सर्वोपरि है, संयोग से भी ऊपर है। जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह सर्वदा शमशान की भांति शून्य और निर्जीव होता है। आंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। तो ये तो आपने बहुत बार सुनी होगी। प्रिय आगमन का मार्ग देखते देखते आंखड़ी यानी आंखों में झाइयाँ पड़ गई, यानी नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई। पंथ निहारी निहारी यानी रास्ते को देखते देखते। जीभड़ियाँ छाला पड़ा और जीभ में छाले पड़ गए हैं राम का नाम पुकारते पुकारते। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रिय आगमन का मार्ग तकते तकते देखते देखते मेरी नेत्र ज्योति मंद पड़ गई और राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। हे प्रियतम, मैं कब से तुम्हारी बाट को जो रही हूँ, तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखो पीव। इस तन का दीवा करो, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं इस आत्मा का शरीर रूपी दीपक में प्राणों की वर्तिका डालकर, बाती यानी वर्तिका बत्ती, जीव जीवात्मा कि मैं इस शरीर, इस दीपक रूपी शरीर में प्राणों की बत्ती या वर्तिका डालकर लोही सींचो तेल जो, और अपने लोही यानी रक्त को तेल के रूप में सिंचित करके, यानी रक्त रूपी तेल को सींचो तेल जूं कब मुख देखो पीव, कि न जाने मेरे प्रियतम का मुख मुझे कब देखने को मिलेगा। इसलिए मैं मेरे शरीर का दीपक जला लूं, उसमें प्राणों की वर्तिका डाल लूं और रक्त को तेल के रूप में सिंचित कर दूं, अर्थात मैं मेरे शरीर को पूर्णतया राम को समर्पित कर दूं। ना जाने कब मैं अपने प्रियतम का मुख देख पाऊंगी। मैं अपने शरीर रूपी दीपक में प्राणों की वर्तिका डालकर और उसका रक्त रूपी तेल स्नेह से अभिषंचन कर यानी सींच कर न जाने कब से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ। न जाने कब अप्रिय परमात्मा का मुख मैं निहार सकूंगी। नैना निझर लाइया रहट बहो निसजाम, पपीहा जो पिव पिव करो कबरू मिलहूगे राम। कि नैना निझर लाइया, कि मेरे नेत्रों से तो झरने के रूप में अर्शों सदा बहते रहते हैं। रहट बहो निसजाम, जिस प्रकार से रहट होता है पहले के ज़माने में चूने, जिस प्रकार से आज मकान बनाए जाते हैं तो उसमें सीमेंट बजरी का मिश्रण होता है। उस समय चूने को जब एक बेल के द्वारा उस चूने को रहट के रूप में बनाया जाता था, यानी लगातार वो बेल चारों ओर चक्कर लगाता रहता था तो वो लगातार चलता था। तो ये कह रहे हैं। और रहट एक पानी निकालने का भी साधन है।
कुएं पर लगाया जाता था, जिससे 5, 6, 7, 8 बाल्टियाँ एक साथ में कुएं की जो रस्सी है उसमें लगा दी जाती थी, और जिससे वो सारी बाल्टियों में पानी भर जाता और फिर धीरे धीरे वो एक एक उड़ेलता जाता। फिर वापस वो पानी की बाल्टियाँ अंदर कुएं में जाती, वापस उनको खींचा जाता और पानी वापस बाहर आता। तो ये लगातार चलने वाला कार्य था। तो कह रहे नैना निझर लाइयाँ, कि मेरे नेत्रों से तो निझर यानी झरने के रूप में लगातार अश्रु झरते रहते हैं। रहट बहो निसजाम, जिस प्रकार से आठों याम यानी पहर कि आठों प्रहर जिस प्रकार से रहट चलता रहता है। पपीहा जूं प्यू प्यू करो, कि पपीहे की भांति मैं लगातार राम 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 रटती रहती हूँ। कबरू मिले हुगे राम, कि न जाने कब आकर राम मुझसे तुम मिलोगे। मेरे नेत्रों से हरनिश अश्रु प्रवाह रहट की भांति अनांतर गति से चलता रहता है, यानी बिना अंतर किए लगातार चलता रहता है। और मैं सर्वदा पपीहे की भांति प्रिय नाम रटती रहती हूँ, प्रियतम राम तुम कब मिलोगे। ये शय मैंने पहले बताया, इसको हम कह पढ़ेंगे। अखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, साई अपने कारणे रोई रोई रतड़ियाँ। कि अखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, कि मेरी आँखें हैं और प्रेम की कसौटी के कारण लाल हो चुकी हैं। लोग जाने दुखड़ियाँ, और लोग समझते हैं कि मेरी आँखें दुखड़ी आ गई हैं। साईं अपने कारणे, कि है परमात्मा रूपी प्रियतम आपके कारण रोई रोई रतड़ियाँ, कि मैं रात रात भर रोती रहती हूँ। मेरी आंखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई हैं। वे प्रिय वियोग में निरंतर रोने के कारण लाल हो गई है, और संसार अनुमान लगा रहा है कि दुखनी आ गई हैं। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सोई आंसू सजना सोई लोक बिंडाही, जे लोइण लोही चुए तो जाने हित ही आही। तो सोई आंसू सजना, कि वो ही आंसू है सज्जन व्यक्तियों के होते हैं। सज्जन यानी सज्जन व्यक्तियों के, सोई यानी जो आंसू सज्जन व्यक्तियों के होते हैं। सोई लोक बिडाही, बिडाही यानी दुर्जनों के, सोई यानी वो ही आंसू इस संसार में दुर्जनों के भी होते हैं। यानी आंसू देखकर हम नहीं पहचान कर सकते कि कौन सज्जन व्यक्ति है और कौन दुर्जन व्यक्ति है। जे लोइण लोही चुए, कि जिनके लोइण यानी नेत्रों से लोही यानी रक्त, चुए यानी गिरता है, तो जानो हेत हिताही, कि तब तुम पहचान लो कि वो प्रेमी हृदय वाला, सच्चे प्रेम हृदय वाला व्यक्ति है। कि जिसके नेत्रों से रक्त के आंसू आते हैं वो ही सच्चे प्रेम हृदय वाला व्यक्ति है। केवल अश्रु देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों के समान रूप से गिरते हैं, किंतु जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरे वही सच्चे प्रेम की अवस्थिति जानता है। कबीर हंसना दूरी करी, करी करी रोवण सोचित, बिन रोया क्यों पाई ये प्रेम पियारा मित। कबीर हंसना दूरी करी, कि कबीर कहते हैं कि हंसना छोड़ दो, यानी सांसारिक विषय वासनाओं का आनंद लेना छोड़ दो। करी रोवण सोचित, और रोने में, रुदन में अपने चित्त को लगा लो, यानी परमात्मा के वियोग में, परमात्मा की वेदना में तुम रोने में अपने मन को लगाओ। बिन रोया क्यों पाइए, कि जो बिना विरह की अनुभूति के परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम पियारा मित्र, की मित्र के समान प्रेम के पात्र राम को, परमात्मा को बिना रोए प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कबीर क्या कहते हैं कि हे मित्र हंसना छोड़ दे, अर्थात सांसारिक विषय वासना का आनंद छोड़ दे, सुखमय जीवन को त्याग दे, और रुदन अर्थात प्रिय वियोग की वेदना को अपना ले। बिना विरह की अनुभूति के प्रेम पात्र को तुम प्राप्त कैसे कर सकते हो। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जो गुण काठ ही खाई। कि जो रोऊं तो बल घटे, विरहणी आत्मा कहती है कि अगर मैं रोऊं तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। हंसो तो राम रिसाई, और अगर मैं हंसूं तो राम को क्रोध आता है कि तुम मुझसे मिले बिना ही तुम्हारे मन में इतनी हंसी, इतना उल्लास कैसे है। रिसाई यानी क्रोध आता है। मन ही माही बिसुरना, कि मैं तो मेरी आत्मा को मन ही मन रुलाता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। जो गुण काठ ही खाई, जिस प्रकार से गुण काठ को भीतर ही भीतर खाता रहता है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा भी भीतर ही भीतर रोती रहती है। जू यहाँ पर आया उपमा अलंकार के लिए।
तो व्याख्या देखें, यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हंसता हूँ तो राम को प्रिय नहीं लगता, क्योंकि बिना मिलन के उल्लास क्यों और कैसे। अब मेरी आत्मा मन ही मन कृंदर करके मुझे वैसे क्षीण करती जा रही है जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को खाकर खोखला कर देते हैं। भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर मुझे सालता रहता है, कष्ट देता रहता है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जे हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। कि हंसी हंसी कंत न पाइया, कंत यानी प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम, कि अगर हंसते हंसते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिन पाया तिन रोई, कि जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है उन्होंने रो रो कर परमात्मा को प्राप्त किया है। जे हंसे ही हरि मिले, कि अगर हंसने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो नहीं दुहागिन कोई, तो फिर कोई भी आत्मा दुहागिन नहीं रह सकती। हंस हंस कर सांसारिक आनंद उड़ाते हुए किसी ने प्रभु को नहीं पाया है। जिसने भी उनकी प्राप्ति की उसने उनके विरह की मर्मानुभूति की है। जो इस प्रकार भोग विलास द्वारा ब्रह्म स्वामी की सुहागिन बन जाए तो कोई अभागिन रहेगी ही नहीं, यानी सारी आत्माएं फिर तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगी।